बता दिया, भट्ठी तो बेहद का गर्व है। जैसे गर्भ में आत्मा पकती है बच्चा बनने के लिए, ऐसे ही ये बेहद की भट्ठी है जहाँ आत्माएं ज्ञान योग की भट्ठी में पकती हैं। वो लौकिक जन्म लेते हैं तो क्या ये गारंटी होती है कि उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी? कब होती हैं कि जन्म बाई जन्म और ज्यादा बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है। हाँ, ये जरूर है कि कोई सूर्यवंशी आत्माएं हैं, द्वापर के आदि में जन्म लेती हैं तो उनकी परेशानियां इतनी नहीं बढ़ती। जो इस्लाम वंश में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनकी परेशानियां शुरू से ही बढ़ जाती हैं। तो ये अपने अपने पुरुषार्थ की बात है। ऐसे नहीं है कि भट्ठी करने से परेशानियां कम हो जाएंगी। भट्ठी की और भट्ठी में जो बातें बताई गई और ईश्वर को पहचाना भट्ठी करने के बाद, क्योंकि जन्म लेने के बाद ही बच्चा बाप को पहचानता है, माँ को पहचानता है। और माँ के बताई हुई बात पर बच्चा न चला तो परेशानी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। माँ तो कहती है आग में उंगली न दे, जल जाएगा, और बच्चा क्या करता है? उसी आग को बार बार पकड़ता है। तो दुखी होगा, रोएगा या खुश होगा? दुखी होता है। ऐसे यहाँ भी है। भगवान बाप तो आए हुए हैं, बाप के घर में जाकर के बच्चा जन्म लेता है। कोई न कोई माँ बन करके उसका पोषण करती है, जन्म देने के निमित्त बनती है। अब बच्चा माँ की बात, माँ की समझाने को ना माने तो बच्चा दुखी होगा, परेशान होगा, या परेशानियां दूर होंगी? और ही परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो बाबा भट्ठी करने के बाद आपकी ही बच्ची बन गई, फिर इतना परेशानी क्यों? अरे बाबा तो कहते भगवान के बच्चे तो बन गए, बड़ा अच्छा किया, लेकिन भगवान के बच्चे बन गए, ये तुमने दुनिया में भी तो शोहरत कर दी कि हमें भगवान मिल गया। शोहरत की या नहीं की कि हमें भगवान मिल गया? फिर जब दुनिया वालों को ये पता चल गया तो हमें भगवान मिल गया, तो चलन कैसी होनी चाहिए? भगवान के बच्चों जैसी चलन होनी चाहिए, या चलन दुनिया वालों से भी बदतर हो जाए? भगवान के बच्चों जैसी चलन होनी चाहिए। उस चलन तो बिगड़ी हुई रहती है। तो जब बिगड़ी हुई चलन बन गई, सुधार हुआ ही नहीं कुछ भी, तो फिर परेशानी बढ़ेगी या घटेगी? परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि बाप तो बता देते हैं, रोज मुरलियों में बताते हैं कि बाप के बच्चे बन गए, फिर अगर पाप कर्म किया तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। कोई पाप बार बार हम करते हैं श्रीमत के बरखिलाफ, तो 100 गुना बोझ चढ़ता जाता है। 63 जन्मों में पाप ज्यादा हुआ या इस अंतिम जन्म में पाप ज्यादा बढ़ता है? अंतिम जन्म में 100 गुना पाप रोज चढ़ता रहता है। रोज कोई न कोई भूले होती रहती है। मुरली में तो बोला 10, 20, 50 भूले रोज करते हैं। बताओ कितने गुना पाप चढ़ता होगा? अब इतना गुना पाप चढ़ेगा तो परेशानियां बढ़ेगी या घटेगी? फिर भगवान को दोष देते हैं, हम भगवान के बच्चे बने तो परेशानियां क्यों बढ़ रही है हमारी? भगवान कुछ नहीं, हम जाते हैं अपने घर।